Let's understand the other paragraph. 1, 2. Is this a pair or not? Pair number 1. Yes. 2 and 3, pair number 2. 3 and 4, pair number 3. And 4 and 5, pair number. How many pairs in total? 4. 4. So how to ascertain this? Simply, let's suppose अगर आपके सामने 5 सेंटेंस है तो उसको -1 कर लिया करो, इतने पेयर्स आ जाएंगे आपके सामने. आवे क्लियर? Yes. इट्स दैट सिंपल. अब लेट्स सपोज अगर यहाँ पर 6 सेंटेंसेस होते, 5 pairs. 5, राइट. 6 - 1, 5. इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली उसको माइनस कर देना आपने. नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड द मार्किंग क्राइटेरिया. अब लेट्स सपोज राइट आंसर इज 1, 3, 4, 5 and 2. However, our answer is 1, 3, 2, 4, 5. How many marks we would get? Good. 2. 1, 3 is correct, right? Yes. 4. Now we would get 1 marks. And apart from this, can we say 4, 5 is correct? Yes. So how many marks did we get? 2 out 3. of 4. Okay, only 2 2. pairs are correct, right? 1 and 2. अच्छे अच्छे 2. हमने कहा कि पेयर के हिसाब से मार्क्स मिलना. मार्क्स कितने बने? हाँ जी. 2. 2. क्लियर हो गया सबको मार्किंग? हाँ जी सर. आपको पॉइंट्स कब पूरे मिलेंगे? जब आपने इसी करेक्ट ऑर्डर में ही सारा कुछ लिखा है. अगर लेट्स सपोज ये करेक्ट ऑर्डर है, आपने इसी ऑर्डर में आपको लिखना जरूरी है. ठीक है. सो सारे पेयर्स बनने चाहिए. ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. हम रूल कर रहे हैं रिगार्डिंग आवर फर्स्ट सेंटेंस. हाउ डू वी अप्रोच दिस? सबसे पहले आप रिपीट सेंटेंस में ये समझ लो आप आधी चीज जीत गए हो अगर आपने फर्स्ट सेंटेंस असर्टेन कर लिया. ठीक है. फर्स्ट सेंटेंस हमेशा फ्लो डिसाइड करता है उस ऑर्डर का. आपने देखना क्या है, you would locate the most general and independent sentence. What do I mean by that? Repeated sentence Independent sentence क्या होते हैं? which use more often. नो नो, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस जिसको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती अपना मीनिंग बनाने के लिए. जिसको किसी Okay. की भी जरूरत नहीं पड़ती अपना मीनिंग बनाने के लिए. लेट्स सपोज नॉट टेल मी, इस सेंटेंस को किसी और चीज की जरूरत है सेंस बनाने के लिए? No. नो, दिस इज No. अ कंप्लीट सेंटेंस. दैट्स व्हाई इट इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस. आर वी क्लियर? अब डिपेंडेंट सेंटेंस क्या होगा? Connect to other one. जो इसी के रिलेटेड होगा कुछ. टेल मी. इसका खुद का कोई सिग्निफिकेंस है विच ग्रो इन समस? ये विच क्या है? ये सेंटेंस नंबर 1 है, ये सेंटेंस नंबर 2 है. क्या ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है? No. नो. व्हाई? बिकॉज विच इसमें जस्टिफाइड ही नहीं है. इन ऑर्डर फॉर यू टू जस्टिफाई विच, तो आपको ये पिछले सेंटेंस पे डिपेंड करता है. लेट्स सपोज अगर हम लिखते हैं अब मुझे ये बताओ, अगर हाउएवर क्या फर्स्ट नंबर पे आ सकता है कभी भी? नहीं. नो. No. हाउएवर
जब लग गया, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, इट इज डिपेंडेंट वन। डिपेंडेंट ये अपना मीनिंग बनाने के लिए इस पर निर्भर करता है। नाउ इज दैट क्लियर? Yes. नाउ सेकंड सेंटेंस वाज इट हैज टू बी मोस्ट जनरल, बेसिकली ऐसा आइडिया जो मेन आइडिया हो और जो सबसे ब्रॉडेस्ट व्यू दे। एक ऐसा आइडिया विच हैज द पावर टू engulf एवरीथिंग, जो मेन आइडिया है, जो पेरेंट आइडिया है। इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज आउट ऑफ दीज सेंटेंसेस विच इज द पेरेंट सेंटेंस? एक टाइप ऑफ कार है, टाइप ऑफ कार है, टाइप ऑफ कार है। Car. से अगर ये सबसे ऊपर मैं कार लिख दूं तो बाकी सब सेंस बना रहे हैं। Hmm. लाइकवाइज व्हाट वुड हैपन इन दिस? Animals. एनिमल्स। क्लियर? अब ये सारे सेंस बनाएंगे आपको। इसी तरीके से आपको रीऑर्डर पैराग्राफ में एक पेरेंट सेंटेंसेस मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा ब्रॉड होंगे, उनके बाद सारी बातें सेंस बना रही होंगी। ऑलराइट, रूल से फर्स्ट सेंटेंस मस्ट बी इंडिपेंडेंट, वो हमने समझ लिया। विच मीन्स इट शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर सेंटेंस टू जस्टिफाई इट्स मीनिंग, इसलिए प्रोनाउंस फर्स्ट सेंटेंस में प्रोहिबिटेड है। ठीक है? अब जैसे लेट्स सपोज इस ऑर्डर में कोई चीज़ दी हुई है, दीपिका पादुकोण is an actress, a mother and a wife. She is a wonderful lady. She not only handles this, but also does this. My point is, she is a pronoun. But she is a pronoun of what? Of Deepika Padukone, right? Yes. क्या she आप पहले नंबर पे लिख सकते हो बिना उसका नाउन जाने? नहीं. No. 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 That means you will always choose a noun. Noun will always precede pronoun. Make sense? Yes. No. अब इसमें प्रोनाउंस आपने कौन से प्रोहिबिट करने हैं, जो भी आपने फर्स्ट में इंक्लूड करने नहीं है वो ये है। However, when it comes to PT, even though these are pronouns, but ये exceptions है। I, we, you से अगर कोई भी फर्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है, चाहे वो प्रोनाउन ही क्यों ना हो, वो शुरू हो सकता है। ये एक्सेप्शन है इस रूल की। यू कैन इवन राइट दिस डाउन। छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाता ना, इन सब एंड में भूल जाओ जब हम एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट रूल इज कोई भी कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब कोई भी कनेक्टर फर्स्ट नंबर पे आ नहीं सकता। वाई? क्या आप कोई भी फर्स्ट सेंटेंस फर्दर मोर से शुरू कर सकते हो? मोर ओवर से, अपार्ट फ्रॉम दैट से? इट डज नॉट मेक एनी सेंस। फर्स्ट सेंटेंस कंजंक्शन से शुरू हो ही नहीं सकता। हाउएवर से, नॉनदलेस से, नेवरदलेस से, ऑल्दो से, इट डजंट मेक एनी सेंस। इन सब में से समझने वाला सिर्फ एक ही है, कॉन्ट्राडिक्शन पार्ट। इसका रूल क्या कहता है मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, आई प्रैक्टिस डेली, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Positive. Positive. आई कुड नॉट विन, Negative. दैट मीन्स हाउएवर क्या कर रहा है? Contradict. कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, एक कंट्रास्ट करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है एक दूसरे को। नाउ व्हाट डू आई मीन? अब इसको आप यूज कैसे करोगे? लेट्स सपोज एक सेंटेंस में सिर्फ आपको ये दिया हुआ, ये नंबर 2 सेंटेंस है और नंबर 1 सेंटेंस है, अलग अलग है। आपने ये देखना होता है हाउएवर के आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। तो हाउएवर के पिछला सेंटेंस का नेचर क्या होगा? Positive. और लाइकवाइज अगर ये पॉजिटिव है तो पिछला क्या होगा? Negative. समझ आया पेयर्स कैसे बन रहे हैं? सो ये कनेक्टर्स आधे से ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं अपने पेयर्स बनाने में। ऑलराइट, और जब भी कंक्लूजन की बात आप सुनते हो, ये देयर बाय, कॉन्सिक्वेंटली देयरफॉर, ये 99% कहाँ आते हैं? लास्ट सेंटेंस। Last. 99%। कुछ एक्सेप्शन है, उसके बारे में बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आपको समझना ज़रूरी है कि जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो कंट्रास्ट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंक्लूजन हमेशा नीचे आ रहा है। और बट ये हम ये समझ रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में आ ही नहीं सकता। इज दिस क्लियर?
श्योर। अब अभी तक जो हमने 3 रूल्स किए थे दैट वाज विद रिगार्ड्स टू फर्स्ट सेंटेंस ओनली। अब जो हम करने वाले हैं बाकी सेंटेंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। हर सेंटेंस के लिए लागू होता है, नाउन हमेशा पहले आएगा प्रोनाउन से, नाउन बड़ा है। इन दोनों का ऑर्डर क्या है, क्या ये ऑर्डर सही है या गलत है? इफ दिस इज 1 and 2, वुड यू लाइक टू चेंज दिस ऑर्डर और इज दिस करेक्ट? सही है ऑर्डर। ऑर्डर बिल्कुल सही है। सही है। क्यों? डॉग इज अ नाउन। नाउन एंड ही इज अ नाउन। नाउन ऑफ दैट डॉग। क्लियर हो गया ना ये? ऑलराइट। अब लेट्स सपोज अगर सेम सेंटेंस आपको दिया हुआ, ये देखो, अगर आपने हाउएवर वाली चीज देखी, हाउएवर नो चेंज इन क्राइम रेट कैन बी नोटिस, अगर ये नेगेटिव है तो अब आपको पता है 100% इसके ऊपर वाला सेंटेंस क्या होने वाला, पॉजिटिव। क्लियर हो गया ना हाउएवर वाला कॉन्सेप्ट? चाहे इसकी जगह नेवरदलेस लिखा, चाहे इसकी जगह ननदलेस लिखा हो, चाहे इसकी जगह येट लिखा हो, चाहे इसकी जगह स्टिल लिखा हो, चाहे इसकी जगह दो लिखा हो, एक ही बात है, रूल विल रिमेन दी सेम। चाहे इसकी जगह बट लिखा हो, इज दिस क्लियर? Always. So next rule says full name will always precede short names. What do I mean? देखो, अब लेट्स सपोज आपके सामने कोई फुल नेम है यूनाइटेड किंगडम, ये हमेशा पहले नंबर पे आएगा और शॉर्ट फॉर्म उसके दूसरे नंबर पे आएगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहला और ये दूसरा। पुनीत रतन शर्मा पहला, मिस्टर शर्मा दूसरा। हाउ क्लियर? गाइस गिव मी यस और नो, इज दिस क्लियर और नॉट? Yes. अब नेक्स्ट है डेट्स, इवेंट्स, रिसर्च। ये हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, चाहे कोई भी डेट हो, चाहे कोई भी इवेंट हो, चाहे कोई भी रिसर्च हो, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। अब लेट्स सपोज कोई चीज़ हुई इनिशियली, वो ऊपर आएगी, तो अगर कोई चीज़ लेटर ऑन तो वो नीचे आएगी। इजंट दैट सो? Yes. अब कोई चीज़ इवेंचुअली हो रही है, इसका मतलब वो बिल्कुल ही नीचे आ रही है, या कॉन्सिक्वेंटली हो रही है। इनिशियली, लेटर ऑन, इवेंचुअली। लाइकवाइज अगर कोई चीज़ हुई है 1996 में, फिर हुई है 2003 में, फिर हुई है 2013 में, तो इस ऑर्डर को आपने मेंटेन करके रखना है, इसको क्रोनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट इज लेट्स सपोज कोई रिसर्च हो रही है, इवेंट हो रहा है, आप पहले आप पार्टिसिपेंट्स गैदर करते हो, आप सर्वे करते हो, आप डाटा कलेक्ट करते हो, आप एनालिसिस करते हो, फिर फाइनली कंक्लूड कर देते हो। माई क्वेश्चन इज
बिना डाटा कलेक्ट किए क्या आप एनालिसिस कर सकते हो? नो। इसका मतलब ये है कुछ ऑर्डर्स ऐसे भी होंगे जो कॉमन सेंस से सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है, वो यूजुअली रिसर्च वाले होते हैं। तो आपने ये देखना कहीं कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो चीज़ इम्पॉसिबल है इसके बिना, तो उसको आप उसी ऑर्डर में लिखोगे। दिस प्रॉब्लम सोल्यूशन, लेट सपोज आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और जैसे ही आप बैठते हो, क्या डॉक्टर आपको सामने से दवाई दे देता है आपके बिना कुछ बताए? नो। consent यू हैव टू टेल हिम द प्रॉब्लम। हमें हमेशा प्रॉब्लम पहले रखनी है, उसके बाद सोल्यूशन देना है। ऐसा नहीं होगा सोल्यूशन पहले आ गया प्रॉब्लम बाद में आ गई। इज दिस क्लियर? is प्रॉब्लम विल ऑलवेज प्रीसीड सोल्यूशन। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंस वी आर मेकिंग पेयर्स, हमेशा अगर पेयर्स की गेम है तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हमेशा रहेगी। नाउ ऑल ऑफ यू आर लिटिल बिट फेमिलियर विद नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स, राइट? इनके थ्रू आप कोई भी कीवर्ड को मार्क करोगे, ठीक है? आप ये देखोगे यार ये वाली चीज़, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हेल्थ है, यहाँ पर भी हेल्थ है, तो ये दोनों का पेयर बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है? तो आपने हमेशा कीवर्ड्स भी देखने हैं कि कहीं दो पेयर्स में कहीं आपस में कीवर्ड्स तो नहीं मैच हो रहे, हर में हो रहे होंगे, तो आपने उस पर तो फोकस करना ही करना। हो सकता है एज इट इज़ ना दिया हो सकता है उसका सिनोनिम दिया हो सकता है उसको पैराफ्रेज करके दिया हो सकता है उसका पैसिव वॉइस कराओ। पॉइंट इज कहीं ना कहीं कीवर्ड आपको दिख जाएगा। इज दिस क्लियर? is ऑलराइट। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई टू सॉल्व दिस, और इसका करेक्ट ऑर्डर अपने चैट बॉक्स में लिखो सभी, जितना भी आपको अभी तक लगता है करेक्ट ऑर्डर एक बारी सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे। ऑलराइट, हमारा पहला रूल क्या कहता है? dependent इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऑलराइट, नाउ टेल मी, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो सबसे ज़्यादा ब्रॉड है और जो सबको इनगल्फ करने की ताकत रखता है और जो इंडिपेंडेंट भी है? टुडे तो हो गया ऑर्डर, बियॉन्ड ये क्या हो गया? कनेक्टर। क्या ये पहले नंबर पे आ सकता है? गार्डनर्स। नहीं नहीं। अब अगर ये फर्स्ट नेम है तो कहीं फुल नेम लिखा हुआ है? नहीं हावर्ड गार्डनर। क्या मैं इसको फुल नेम बोल सकता हूँ? यस। second इसका मतलब 5 और 4 तो पेयर है, ये तो पक्का हो गया। is दो ऑर्डर हमने पता कर लिए। अब नाउ okay. यहाँ पर हम कीवर्ड अगर देखें तो मेरे को दो जगह 3 and 3 दिख रहा है, कह सकते हैं? Hmm. Tell me, Six. यस। अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलें, सबसे पहले आए 3 ब्रॉड कैटेगरीज, फिर Hmm. हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आई, देर मेनी ऑफ अस आर फेमिलियर विद 3 ब्रॉड कैटेगरीज, तो इन विच पीपल लर्न विजुअल लर्निंग, ऑडिटरी लर्निंग, किनेस्थेटिक लर्निंग, और 3 वाला दोबारा पढ़ते हैं, बियॉन्ड दीज 3 कैटेगरीज। दीज का मतलब इसी बारे में बात हो रही है, तो इसका प्रोनाउन है, Yes. यस। कैन वी से 2 and 3? 2, 3. यस। अब अगर हम इसको पढ़ें, टुडे देयर आर 9 इंटेलिजेंस एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अदर्स मे इवेंचुअली एक्सपैंड द लिस्ट। ओके, सो ये हो गया आउटकम। चलो देखते हैं अभी हमने कौन से पेयर बनाए, 2, 3 and 5 and 4। माई यस। क्वेश्चन टू यू इज, क्या 1 इसके बीच आएगा या फिर आखिर में आएगा? 1 यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा? इसके लिए आपको ये देखना है 3 और 1 का क्या रिलेशन है,
और 4 और 1 का क्या रिलेशन? लास्ट में एक बार लॉजिक के साथ सोचना, ऐसे नहीं कोई हवा में नहीं सोचेगा। क्योंकि उसने पहले इंटेलिजेंस की बात की, मल्टीपल इंटेलिजेंस, फिर उसने बताया कि वी गॉट लाइक 9 इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस among them is a theory of multiple intelligence. देखो यहाँ क्या बोला उसने, इनिशियली दे रहा इनिशियल 6 इंटेलिजेंस, और उसके बाद अल्टीमेटली कितने हो गए? 9. 3 3 6 एंड 9। हमने यही बात की थी, क्रोनोलॉजी में चलेगा। तो हमारे पास क्या आया? 2 3 5 4 एंड 1 हमारे पास आंसर क्या है? 2 3 5 4 एंड 1। आर वी क्लियर? yes biofuels first. और फर्स्ट का फर्स्ट ही है, गुड। फर्स्ट फर्स्ट ही रहेगा। इनिशियली फर्स्ट 3 3। 1 3 मेरे को ये बताओ, क्या ये प्रॉब्लम बोल सकता हूँ इसको मैं? रेस क्या इसका कहीं सोल्यूशन है? रेस का सर नेगेटिव क्या मैं कह सकता हूँ ये इसका सोल्यूशन है? अब दो तरीके से सॉल्व होगा। अगर हाउएवर के आगे एडवांसमेंट इन बायोफ्यूल लेड टू मोर एफिशिएंट एंड दिस एंड दिस, ये पॉजिटिव है? यस इसका मतलब ये है कि Yes. इसके ऊपर क्या होने वाला है? नेगेटिव। ऐसा ही है? यस इसका मतलब क्या ये नेगेटिव है या नहीं? दो एस्पेक्ट है आपके पास, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन एंड हाउएवर रूल, दोनों इसमें अप्लाई हो रहे हैं। सो 3 एंड 2, 1 3 एंड 2 हो गया। हमारे पास बचा क्या? 4 4. 1 3 2 4 क्लियर हो गया? यस फोर्थ 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 फर्स्ट तो मैं एज अ रिजल्ट 1 याद है सबको? 2 3 क्या मैं कह सकता हूँ एज अ रिजल्ट एक कंक्लूजन होता है? कंक्लूजन कहाँ आता है? 99%। लास्ट में हमारे पास Last one. बचा क्या बीच में? 3 एंड 1। अब इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर से देखो, इनिशियली पहले आएगा कि ओवर टाइम पहले आएगा? सबसे पहले Initially. स्टार्ट होती है इनिशियली एंड देन ओवर टाइम 4 3 1 2। पहुंच गए हम या नहीं? यस सर पॉइंट ये है कि अगर हमारी गेम तब शुरू होती है जब हम फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ लेते हैं, उसके बाद चीज़ें ईजी। To response. What's this? the future of street food fourth first Family. कीवर्ड ओवर इज हेल्थ। हेल्थ देखो कहीं फोर्थ हेल्थ दिख फर्स्ट रहा है आपको? नहीं
ऊपर है फर्स्ट। Yes. फर्स्ट के बाद फोर्थ के बाद एडिशनल 2 4 3 1 2 में भी नहीं 4 1 2 3 4 3 1 2 4 1 3 3 2. 1 4 1 इसलिए 3 क्योंकि हेल्थ एंड हेल्थ ये पेयर बन गए 4 एंड 1। हाँ जी 4 1 3 2 उसके बाद 3 एडिशनल इसलिए है लास्ट क्योंकि डिस्पाइट दीज चेंजेस, में सॉरी 3 एडिशनली टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग रोल इन हाउ स्ट्रीट फूड इज मार्केट एंड सोल्ड। और ये 1 2 एंड 3 हम तीनों को चेंजेस बोल सकते हैं या नहीं? इन तीनों हाँ में जी चेंजेस हो रही हैं। अब ये Hmm. अडेप्टिंग हो रही है और ट्रेंड्स बदल रहे हैं और यहाँ पर भी बदला जा रहा है। तो ये सारी चेंजेस जो ये दीज है तो ये तीनों का प्रोनाउन है। हम्म, अभी क्या करना है आपने, सी इस चीज को समझने के लिए आप डिड यू गाइज मेक नोट्स और नॉट? Yes. आई yes वांट sir एवरीवन ऑफ यू टू डू इज जस्ट शेयर योर जीमेल आईडीज। मैं ये अपनी पीडीएफ ही आपको शेयर कर देता हूँ ताकि आप इसको रिवाइज कर सको। चैट बॉक्स में भी शेयर कर दो।